A very good morning, student. We have already completed our half yearly course and now we will be moving toward annual. So today we are going to start poem 10 and the name of the poem is Stopping by Wood on a Snowy Evening. Student, I'll read this poem for you and I will explain each and every line. So please keep reading with me. First of all, we will see who has written this poem. So the writer of this poem is Robert Frost. Who is the writer? Robert Frost. See, student? So the name of writer is written over here, Robert Frost. You need to learn it. So Robert Frost has written this poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. First of all, let me explain you what is the meaning of this word woods. ये वुड वो लकड़ी वाला वुड नहीं है बच्चों, ये वुड है एक एरिया जो कि किससे कवर्ड है, एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय ट्रीज. फॉरेस्ट से थोड़ा छोटा होता है ये, बट इसको हम लोग क्या कहते हैं, वुड्स कहते हैं. सो वुड्स क्या है, वुड्स एक एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय ट्रीज, एक एरिया, एक लैंड का एक एरिया जो कि किससे कवर्ड है, ट्रीज से कवर्ड है. एंड वुड्स आर बेसिकली स्मॉलर देन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट काफ़ी बड़ा होता है, बट वुड्स का जो एरिया होता है वो थोड़ा छोटा होता है. क्लियर? सो अब यहाँ पे इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसके बारे में बात की है, नेचुरल ब्यूटी के बारे में बात की है, सीनरीज के बारे में बात की है. नेचर कितना खूबसूरत हो सकता है, आप उसको कितना एडमायर कर सकते हैं, ये इस पोम से पता चलता है. सो लेट्स रीड द पोम एंड लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन दिस पोम. हुज वुड दीज आर, आई थिंक आई नो. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow. Now what poet is telling? Whose wood these are? I think I know. ये जो wood है, ये forest है, वो किसका है? I think I know. मुझे लगता है, मुझे इसके बारे में पता है ये किसका forest है. His house is in the village, though. इसका जो घर है वो शायद कहाँ है, गाँव में है. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. और वो शायद मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ रुक रहा हूँ और उसके इस वुड को एडमायर कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, जो कि क्या है, जो अभी स्नो से, बर्फ़ से पूरी तरीके से ढका हुआ है. मीन्स जंगल है वो पूरी तरीके से किससे कवर्ड है बेटा, स्नो से कवर्ड है, बर्फ़ से ढकी हुई है. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेस्ट to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. So now in second stanza poet क्या कह रहा है, my little horse must think it queer. मेरा जो लिटिल हॉर्स है उसको ये काफ़ी क्या लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है. To stop without a farmhouse near. और डॉग को, ये हॉर्स को ये स्ट्रेंज क्यों लग रहा है, क्योंकि वो बिना किसी फार्म हाउस के वो रुका है वहाँ पे, वो वुड्स को देखने के लिए या वुड को एडमायर करने के लिए, उसकी ब्यूटी को एडमायर करने के लिए वहाँ रुका हुआ है. पर ये बात जो है उस हॉर्स को समझ में नहीं आ रही है, तो वो क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा सा क्वेश्च है. ठीक है बेटा, थोड़ा सा स्ट्रेंज उसको फीलिंग आ रही है. बिटवीन द वुड एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. क्यों उसको स्ट्रेंज फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि जो पोइट है वो कहाँ रुका हुआ है, वुड्स के बीच में, उस एरिया कवर्ड विथ फॉरेस्ट, उसके बीच में रुका हुआ है. और फ्रोजन लेक है वहाँ पे, एक जमी हुई लेक है, उसके वहाँ पे रुका हुआ है. और उस टाइम जो है, वो जो टाइम कैसा है, वो साल का सबसे डार्केस्ट इवनिंग का टाइम है, इसीलिए जो हॉर्स है वो थोड़ा स्ट्रेंज फील कर रहा है. और वो क्या है, वो इसीलिए वो सोच रहा है. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक. वो उसके लिए क्या करता है, हॉर्स क्या करता है, उसकी जो हार्नेस बेल है बच्चों, हार्नेस बेल क्या होती है, लीश से जो बनी हुई, जो हॉर्स की लीश होती है ना, जो उसके उस लीश से लटकी हुई जो बेल है, वो उसको थोड़ी सी शेक करता है, उसको हिलाता है. अब पूछने के लिए क्या कुछ गलती से क्या वो रुक गया है वहाँ पे. द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड देन डाउनी फ्लिक. और वहाँ पे किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ आवाज़ किस चीज़ की है,
वहाँ पे हवा के चलने की, और डाउनी फ्लेक्स, और जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों यहाँ पे फ्लेक्स है, जो स्नो जो है जब वो धीरे धीरे गिरती है बच्चों, तो उस स्नो के गिरने की जो फ्लेक्स है उसकी आवाज़ प्लस हवा के चलने की आवाज़ ही वहाँ पे आ रही है, बाकी वहाँ पे कुछ भी नहीं है जिसका शोर वहाँ पे हो। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। पोइट के हिसाब से वुड जो है काफ़ी डार्क है और बहुत ही प्यारे हैं, और वो काफ़ी डीप है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, बट मैंने खुद से क्या प्रॉमिस किया है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि उसको क्या करना है, सोने से पहले बहुत दूर का रास्ता कवर करना है। इसीलिए वो क्या नहीं करेगा, वो उस वुड में रुकेगा नहीं, वो वहाँ रुकेगा नहीं, वो उसको एडमायर करेगा, बट वो एडमिरेशन जो होगा वो वहाँ रुक के नहीं करेगा। क्योंकि उसको काफ़ी दूर तक जाना है इससे पहले कि वो सोए। उसको उस डार्क इवनिंग को ऑफ द ईयर को क्या करना है, कवर करना है, तब जाके उसको सोना है। Okay student, so this was all about the poem. After completing the poem there are few difficult words, so we will see about the poet. यहाँ पे पोइट के बारे में बताया गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये अमेरिकन पोइट है, जो कि जिनका बर्थ जो है वो 26 मार्च 1874 में कैलिफोर्निया में हुआ था, यूएसए के। और ये काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, 20th सेंचुरी के पोइट रहे हैं ये। और इनके जो वर्क है वो हाईली अप्रिशिएट किया जाता है, एडमायर किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक पोर्ट्रेट जो है वो एक रूरल लाइफ का एक पोर्ट्रेट क्रिएट करके देते हैं लोगों को। उसको उनके से पोइट्री को पढ़ के ही आपको एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाता है आपके माइंड में उनके बारे में कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। और फ्रॉस्ट को 4 टाइम पुलित्जर प्राइज से भी पोइट्री के लिए अवॉर्डेड किया गया है। नाउ लेट्स सी सम वर्ड पावर्स। सो वर्ड पावर में सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहला वर्ड है वुड्स। वुड्स क्या होते हैं, एरिया कवर्ड बाय ट्रीज, एक एरिया जो कि ट्रीज से चारों तरफ कवर होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट भी वो एरिया होता है जो ट्रीज से कवर होता है, बट प्रॉब्लम ये है, या फिर डिफरेंस ये कह सकते हैं कि जो वुड है वो छोटा सा एरिया होता है जो जहाँ पर चारों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं, बट फॉरेस्ट में काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो कवर्ड होता है ट्रीज के साथ। नाउ क्यूवर्स जो वर्ड है ये इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, काफ़ी अलग सा, अनोखा सा। हार्नेस लीश, जो कि जो जितने भी कैटल्स जो कि या फिर कह सकते हो नॉर्मली लीश क्या होती है, जो पट्टा जो गले में डाला जाता है जानवरों के, दैट इज लीश। उस लीश से अटैच किया हुआ जो है वो बेल्स या फिर गियर जो है लगाए जाते हैं। स्वीप क्या होता है, स्वीप मीन्स धीरे धीरे मूव करना, स्मूथली, बट आराम से और तेजी के साथ जो है मूव करना। डाउनी, कवर्ड विथ, ठीक है। फ्लेक्स क्या है यहाँ पे फ्लेक्स का मतलब है स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स मीन्स जब बर्फ़ गिरती है तो वो क्या होते हैं, वो उसको स्नोफ्लेक्स कहते हैं उस टाइम, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी पोम। होप यू हैव गॉन थ्रू द पोम. Please go through the poem, and after going through the poem, now in next video we will be completing question answers and book exercise. Thank you student.